31 दिसंबर 2025 की रात को जब सारी दुनिया इस बात के इंतजार में थी कि नया साल आने वाला है और हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, इस दौरान जो है वो पुलिस को एक टिप मिलती है और पता चलता है कि नेपाल के रास्ते मोतिहारी से जो है वो कुछ लोग घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे के सारे बांग्लादेशी हैं और जब पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है तो एकदम से कार्रवाई की जाती है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। एक और व्यक्ति गिरफ्तार होता है जो व्यक्ति भारत का ही था, लेकिन उसका काम था इन तीनों को बिहार लाना। अब सोचिए, इस तरीके से बिहार में घुसपैठ जो है वो चरम पे है। एक नहीं कई ऐसी खबरें हैं जिसके बारे में यह कहा जाता है कि बिहार में घुसपैठ करना आसान है और सबसे आसान हो जाता है जहां जहां से नेपाल का बॉर्डर लगा है या फिर जहां जहां से बंगाल का बॉर्डर लगा है। अब बंगाल के रास्ते भी यह माना जा रहा है कि कुछ बांग्लादेशी जो है वो बिहार में घुसने का हमेशा प्रयास करते हैं और कई दफा ऐसा होता है कि वो आसानी से बिहार में घुस जाते हैं। इसके पीछे का कारण है कि वो जो बॉर्डर है वो काफी पतला है, मतलब बंगाल का एरिया काफी पतला है और उसके बाद से उधर जो है वो बांग्लादेश शुरू हो जाता है। अब जब पूरी कहानी आपको बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार गृह मंत्री को मतलब 3 दिनों तक बाकी कामकाज छोड़ के बिहार आने की आवश्यकता क्यों पड़ गई और इसके पीछे का कारण क्या है। ये जो अचानक से आपको कहीं पे देखने को मिलता होगा कि साधु महात्माओं की टोली घूमने लगी, मजदूरों की टोली घूमने लगी, कुछ लोग सड़क पे सो रहे हैं, क्या वो सब के सब भारतीय हैं या फिर वो हैं घुसपैठिए बांग्लादेशी? ये बड़ा सवाल है और इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री का यहां पे आना, सम्राट चौधरी के साथ मीटिंग करना, ये किस बात को दर्शाता है, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। सब कुछ से आपको विस्तार पूर्वक जो है वो रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन सीमाओं को देख लीजिए। बांग्लादेश और भारत, हमेशा से इस बात का जिक्र होते रहा है कि बांग्लादेश जो है वो घुसपैठ करता है। कभी असम में आपने सुना होगा घुसपैठ करता है। असम के अलावा बंगाल का जो क्षेत्र है वहां पे बांग्लादेशी जो है वो प्रभावी तौर पे घुसपैठ करते हैं। इसके अलावा कुछ घुसपैठिए बिहार तक आने की कोशिश करते हैं और अब उनको जो है वहीं पे रोक देने की एक कोशिश भारत सरकार के द्वारा की जानी है, जिसको लेकर तैयारी चल रही है। कई दफा बंगाल के रास्ते तो कई दफा जो है वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके। अब चूंकि नेपाल का जो सीमा है वो भी बांग्लादेश को लगता है और ऐसे में बांग्लादेशियों के लिए नेपाल आना आसान हो जाता है। नेपाल से बिहार आना भी आसान हो जाता है क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में काफी फ्रेंडली एक रास्ता है जहां पे वीजा वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसे में आना जाना बहुत आसान हो जाता है और ये हथकंडा अपना के बांग्लादेशी लगातार बिहार में घुसपैठ करते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए, इन तस्वीरों से आप बखूबी समझ जाइएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये है बिहार का एरिया, यहां पे आपको वेस्ट बंगाल दिखाई दे रहा है और ये जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सीमांचल का जो एरिया है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये आप शायद इस तस्वीर को समझ नहीं पा रहे हों, लेकिन यहाँ से जो है ये बंगाल शुरू हो जाता है। ये बंगाल है, ये एरिया जो है वो बंगाल का है, ये बंगाल का, इसके बाद बिहार है और इसी में थोड़ा सा जो है ये बंगाल है। मतलब इधर जो है वो बंगाल है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एरिया जो है ये सीमांचल, ये बिहार का एरिया है, ये जो एरिया है ये बंगाल का एरिया है, ये वेस्ट बंगाल है पूरा का पूरा, ये जो है एरिया वेस्ट बंगाल का है और ये जो आप देख रहे हैं बांग्लादेश है। ये एरिया आसान होता है यहाँ पे इस तरीके से मतलब इंटर करना बिहार में और बिहार में घुसपैठ करना, और अमूमन यही देखा गया है कि इस तरीके से घुसपैठ करके जो है वो बांग्लादेशी बिहार में भी आते हैं। अब देखिए, मैंने एक बड़ा ही एक बात का जिक्र किया था, आपको बताया था कि आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ वो जो सारंगी लेके घूमने वाले लोग होते हैं वैसे घूमते हैं। उसमें से कई लोगों से जब उनका नाम पूछा जाता है तो वैसे तो अपना नाम बताते हैं कि भाई साहब हमारा नाम कुछ और है। बाद में पता चलता है कि वो मतलब उनका रिलीजन भी इस योगी परंपरा से कहीं नहीं जुड़ता, लेकिन फिर भी वो घूम रहे हैं। कुछ लोग वो भारत के हो सकते हैं, लेकिन मामला ये है कि क्या सबके सब भारतीय हैं। एक और मजेदार बात आपको बता देता हूं, फर्जी कागजात बनवाना भी आसान हो गया है और इस तरीके की खबरें आती है। 3-4 तरीके हैं, पानी के रास्ते आ जाना, उसके अलावा अगर कागजात नहीं बने तो आप जो है दूसरे रास्ते से घूम के चले आए। बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों
घुसपैठियों को जो है कहीं ना कहीं आसानी से शरण मिल जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन कितना, और उसके बाद अब उन लोगों को बिहार ट्रांसफर करना, या फिर वो सीधे सोच रहे हैं कि साहब इससे पहले कि हमारा भांडा फूटे बंगाल में, हम बिहार क्यों ना चले जाएं। तो उनके लिए ये चीज बड़ा कॉमन हो गया है। कभी जो है वो नेपाल के रास्ते, तो कभी जो है वो लोग बंगाल के रास्ते, यानी कोलकाता बंगाल के रास्ते, जो वेस्ट बंगाल के रास्ते जो है वो लोग बिहार आने की कोशिश करते हैं। और ऐसा अमूमन देखा गया है कि वो लोग ऐसा कर जाते हैं। उनके पास फर्जी कागजात भी होते हैं और एक मामूली इंसान पता भी नहीं लगा सकता कि ये लोग वाकई इंडियन हैं भी कि नहीं हैं। मतलब ये जांच का विषय है। और जब ये समस्याएं बहुत अलग लेवल पे बढ़ी, कुछ लोग के बारे में तो यह भी कहा गया कि साहब इन लोगों के पास अपना वोटर आईडी कार्ड तक बन चुका है फर्जी तौर पे, और वो लोग अब अलग अलग जगहों पे जाके वोट भी दे रहे हैं और वोट को प्रभावित भी कर रहे हैं। साल 2024 में नितिन नवीन ने एक बात कही थी कि साहब ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है बिहार में, इसे रोकना ही पड़ेगा। उसके बाद जब 2025 का विधानसभा चुनाव आया तो उस दौरान भी इस बात का जिक्र हुआ कि साहब बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी वोटर कार्ड बना है और ऐसे में जांच होगा। एक नियम भी लाया गया था जिसको लेके काफी विरोध भी हुआ था। तेजस्वी यादव ने पूरा जो माहौल है वो अपने सर पे उठा लिया था, लेकिन हुआ वही। लेकिन उसके बाद भी जब ये सारे हथकंडे प्रभावी साबित नहीं हुए तो फाइनली अमित शाह को जो है वो बिहार आना पड़ा। और इसके पीछे का कारण है कि वो सबसे पहले वो उन एरिया को देखेंगे, परखेंगे कि भाई साहब यहां पे घुसपैठ कैसे कैसे हो सकता है। उसके लिए उचित कार्रवाई, उचित प्रबंध और आगे की कार्रवाई होगी कि किस तरीके से यहां पे घुसपैठ रोका जा सकता है। कुछ लोगों का यह मानना है कि अमित शाह जो है वो चाहते हैं, या फिर भाजपा चाहती है कि एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। इसके पीछे का मुख्य कारण हो सकता है तो जो सीमांचल का एरिया है वहां पे खबर आती है कि घुसपैठ सबसे ज्यादा हो रहा है, और ऐसे में अगर केंद्र डायरेक्ट तौर पे इसे लीड करेगा तो यहां पे इन सब चीजों को रोका जा सकता है। हालांकि इसके लिए और भी कई कारण जो है वो चुने जा सकते हैं जिससे घुसपैठ रोका जा सके। वहीं पे अगर विपक्ष की बात की जाए तो वो लगातार भाजपा पे हमलावर रहा है कि 2014 के बाद से अगर आपकी सरकार रही है तो फिर घुसपैठ जो है वो कैसे हो रहा है। तमाम तरीके के सवालों में बीजेपी भी घिरी है और साथ ही साथ अभी बिहार भी घिरा है घुसपैठ की समस्याओं से। बाकी आपको क्या लगता है, इसके पीछे कौन है जिम्मेदार? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या ये लोग जो घुसपैठिए हैं, क्या अंदर वाले भी इनकी मदद करते हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।